तो राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम संसद परिसर में स्थित संविधान सदन में आयोजन और एक खास कार्यक्रम जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद है। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय का आयोजन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें शिरकत कर रहे हैं। मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर मौजूद, अन्य गणमान्य अधिकारी भी मौजूद। दिल्ली से खास तस्वीरें। समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम। वीरता के व्रत से विभूषित महाराणा प्रताप, पन्नाधाय और पद्मिनी की वंशजा मैं कनिष्का शर्मा मरुभूमि राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए युवा भारत, युवाओं का नेतृत्व, सतत भविष्य की ओर अग्रसित विषय पर विचाराभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। मान्यवर, हम सब वही युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए शासक बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम सब वही युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, अफसर, नेता, अभिनेता बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर ही चढ़े, चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। और यह भी जरूरी नहीं। तो राजस्थान को प्रतिनिधित्व कर रही एक महिला शक्ति आज मंच को संबोधित कर रही है। खास कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम संसद परिसर में स्थित संविधान सदन में आयोजित केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय का आयोजन है। तो खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें शिरकत कर रहे हैं। आप इस कार्यक्रम की झलकियां देख पा रहे हैं। दिल्ली की खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और राजस्थान से प्रतिनिधित्व करती हुई एक महिला शक्ति भी संबोधन दे रही थी। खास बातें उन्होंने कही। भविष्य की ओर भारत को अग्रसित करने का साहस रखता है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे देश के अनेक युवा लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया के सिद्धांतों पर चलकर देश को आत्मनिर्भर और भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान दे रहे हैं। अग्निवीर योजना के बाद तो हमारे पास भविष्य में आर्मी से प्रशिक्षित युवाओं की फौज तैयार हो जाएगी और जब भी देश को जरूरत पड़ेगी ये नौजवान अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। तब हम गर्व से कह सकेंगे, धधक धधक धधकेगा अब के अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 65% युवाओं के नेतृत्व की ताकत है। कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। जी हां श्रीमन, जिस दिन से इस देश का युवा दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन से इस देश का युवा शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों के माध्यम से देश की उन्नति के लिए योगदान देगा, जिस दिन से इस देश का युवा आपकी, 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 मेरी, हम सब की आवाज को बात, बात को विचार, विचार को योजना और योजना को धरातल पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का दृढ़ निश्चय कर लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा स्वामी विवेकानंद, कलाम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा अपने आंतरिक कौशल और नवाचारों की क्षमता को पहचान लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत, लगन, देशभक्ति आदि के भावों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, उसी दिन से उभर रहा होगा हम सबके सामने अखंड, अद्भुत, द्वितीय, श्रेष्ठ, संपन्न, मजबूत, विकसित, सतत भारत का भविष्य। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, राष्ट्रीय एकता, एकजुटता, सबके साथ और विश्वास के साथ सार्थक हर प्रयास होगा और युवाओं के नेतृत्व से सतत भविष्य की ओर अग्रसित होते 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 एक दिन पुनः। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपना संबोधन दे रहे हैं, सीधा रुख वहीं का करेंगे। 250 million pours out of the multi-dimensional poverty in just 10 years span. 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। And it happens when you are committed, when you are using the technology, when you are bringing transparency and accountability into the system. And that is how do you deliver, how you ensure the last mile delivery. I have a long written speech, I won't like to go through that, but I just want to throw some light on few areas, as I mentioned, from the fragile 5 to the first 5, from the policy paralysis to the powerful policies, from missing the MDGs to successfully achieving the sustainable development goals in the next 5 years. That is how we are working towards that. I have few areas to throw light on that.
One of you mentioned about from the National Youth Parliament to the Member of Parliament journey. From importers यानी कि आयात करने वाले देश से अब निर्यात करने वाले देश, from importer to net exporter, from UPI to AI, artificial intelligence, from My Bharat to Viksit Bharat. Please enroll yourself on the My Bharat platform and contribute towards making a Viksit Bharat. अगर मैं पिछले कुछ वर्षों की बात करूं, मैंने इसी लोकसभा में 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं लोकसभा का भी कुछ हिस्सा इसी लोकसभा में बिताया है। इसी सेंट्रल हॉल में हम लोग बैठते थे। मैं उससे पहले की सरकारों को भी देखता था कि कितनी निराशा, हताशा उस समय की सरकार के मंत्रियों के बीच में भी रहती थी। लेकिन आज जब मैं मोदी सरकार का हिस्सा हूं तो हम एक एक पल, एक एक क्षण के बारे में सोचते कि कैसे देश के लिए जिया जाए, कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे पाई पाई बचाई जाए, कैसे गरीब की भलाई के लिए लगाई जाए, इसके बारे में सोचा जाता है। और मेरी आप सबसे अनुरोध एक रहेगा, केवल भाषण देकर यहां से चले जाने से काम चलने वाला नहीं है। इस बार का राष्ट्रीय युवा महोत्सव पे, ये संसद महोत्सव का थीम यंग वॉइसेस एंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन रखा गया। ये एक थीम ही नहीं, एक आह्वान भी है। ये अमृत काल में अमृत पीढ़ी को अमृत भविष्य बनाने का आह्वान है, एक विकसित भारत बनाने का आह्वान है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप जब यहां से जाएंगे, ये जो हुनर आपके पास बात को बहुत सुंदर तरीके से रखने का है, आप कोई प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए, यूट्यूब हो सकता है, लिखने का तरीका हो सकता है, पोर्टल्स हो सकते हैं। आप हर विषय पर कोई अच्छी पॉलिसी आती है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए एक सरल तरीके से अपनी बात को रखिए। कोई आपके आसपास लोग हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ मिला, आप उसके बेनिफिशियरीज का वीडियो बना के आप एक छोटा सा प्लेटफॉर्म अपना खड़ा कर सकते हैं। 4 बेनिफिशियरीज को बैठाया, अपने अपना प्रोग्राम किया और सरल तरीके से और लोगों को उसकी जानकारी पहुंचाने का, अपनी रीजनल वर्नैकुलर लैंग्वेज में पहुंचाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें अपनी स्थानीय भाषा पे बहुत महत्व देना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी उस पर बल दिया है।